सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ऑन करते हैं। फ़ोटोशॉप ऑन होने के बाद फाइल में जाकर हम न्यू पेज ले लेंगे। न्यू से प्रीसेट में हम कस्टम रखेंगे एंड विथ हाइट हमें इंचेस में ही रखनी है। अगर हम विथ हाइट रखेंगे तो प्रीसेट में कस्टम अपने आप चेंज हो जाएगी, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और विथ में हम 50 रखेंगे और हाइट हमारी रहेगी 40। हमें ये ध्यान रखना है कि विथ हाइट हमेशा इंचेस में ही हो। फिर हम यहाँ पर आकर इस पेज की बैकग्राउंड को कलर कर देंगे सॉलिड कलर से। हमें जो भी कलर रखनी है हम इसको रख देंगे इसमें। फिर हम जाएंगे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें पिक्चर लानी है। हम गूगल क्रोम पे जाकर ब्राइड ग्रूम फ़ोटो लिखेंगे क्योंकि हम वेडिंग फ़ोटो एल्बम बना रहे हैं। तो वेडिंग फ़ोटो एल्बम बनाने के लिए हमें पिक्चर चाहिए होगी। तो पिक्चर पर हम माउस से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज की ऑप्शन आएगी, कॉपी इमेज कर लेंगे हमें जो भी पिक्चर अच्छी लगती है। देखिए जैसे यहाँ हम ये पिक्चर ले लेते हैं, कॉपी इमेज कर लेते हैं इसे हम। फिर हम फ़ोटोशॉप में आकर इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से, या फिर एडिट में जाकर भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम मूव टूल से इस पे सिलेक्ट करेंगे एंड फिर हम इसे कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फिर हम एडिट में जाकर भी इसे फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि हम इसे साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं फ़ोटो की। अब इसे हम अप्लाई कर देते हैं। अभी हम इसे मूव टूल से जहाँ हमें रखना है उसे हम रख देते हैं इस फ़ोटो को। या फिर हम एंटर करेंगे तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। फिर हम करते हैं लेयर पे जाएंगे। पहले हम इसे अच्छे से यहाँ पे फिट कर लेते हैं इस फ़ोटो को। फिर हम जाएंगे लेयर पे जाकर लेयर मास्क में हाइड ऑल कर देंगे और जहाँ जिस पिक्चर पे हमें करनी है उसका लेयर सिलेक्ट होना चाहिए। फिर हम वो जो ब्लैक वाली दिख रही है लेयर 1 पे उस पर सिलेक्ट करेंगे। फिर हम ब्रश टूल लेंगे और फिर हम जाएंगे ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए। फिर हम साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे ब्रश की एंड ऑप्शिटी हम 50 रख सकते हैं या 55, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, पर 50 ही हम रख सकते हैं। पिक्चर की साइज़ इंक्रीज़ करने से यहाँ पे क्लियर पिक्चर आएगी। देखिए कुछ ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ हो गई, इसे हम यहाँ पे कम कर लेते हैं ब्रश की साइज़ को। और ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ सॉफ्ट ब्रश ही लेनी है। आप साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड फिर अगर हम वहाँ से कलर ऐसे करते हैं चेंज, तो ब्लैक अगर ऊपर आ जाती है तो ऐसे ऑरेंज कलर आ जाएगा, और वाइट ऊपर रहेगी तो पिक्चर आएगा ऊपर, पिक्चर की कलर होगी। इससे बैकग्राउंड कलर हो जा रही है, पिक्चर हाइड हो जा रही है। ब्लैक अगर ऊपर रहेगी तो, और अगर वाइट कलर रहेगी तो पिक्चर की ऑप्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें पिक्चर क्लीन आएगी। फिर हम जाएंगे यहाँ पे कस्टम टूल में और हम यहाँ से जो हमें शेप्स लेनी है वो हम रख लेंगे। हम ये शेप ले लेते हैं यहाँ से। फिर हम इस शेप को लाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फिर हमें कंट्रोल और इंटर से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर हम जाकर न्यू लेयर ले लेंगे इसके लिए। इसमें कलर फिल हम जब भी करेंगे तो न्यू लेयर ले लेंगे। सॉलिड कलर लेंगे, हमें जो भी कलर रखनी है इसमें फिल कलर कर लेंगे, क्योंकि पिक्चर कलर रहेगी जब ये शेप तभी आएगी। फिर हम इसमें स्टॉक लगाएंगे। स्टॉक हम ब्लैक कलर में रख लेते हैं और इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं।
साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर हम ओके कर देंगे। फिर हम इससे कंट्रोल टी से रोटेट कर देंगे। मूव टूल से सिलेक्ट करेंगे पहले इसको हम, फिर इसमें कंट्रोल टी से रोटेट करेंगे। हमें जैसे रखनी है हम इसे एडजस्ट कर देंगे, वहाँ पर हम रख देंगे। इसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लेंगे। फिर हम इसे अप्लाई कर देंगे। फिर हम इसे माउस से राइट क्लिक करके उस लेयर पे डुप्लीकेट लेयर कर देंगे, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगी। फिर हम एक और डुप्लीकेट लेयर करेंगे एंड फिर हम डुप्लीकेट करेंगे। हमें यहाँ टोटल 4 लेयर लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें 4 शेप्स बनाने हैं। और फिर हम इन चारों शेप्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। इसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लेंगे। देख लेंगे कि ये शेप अच्छे से एडजस्ट है ना। ओके। फिर हम जाएंगे गूगल क्रोम में एंड फिर हम एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जो हमें अच्छी लग रही हो। देखिए जैसे हम यहाँ इस पिक्चर को कॉपी इमेज कर लेते हैं, फिर हम फ़ोटोशॉप में लाकर पेस्ट कर देंगे। हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, फिक्स कर देंगे इसके प्लेस पर फ्री ट्रांसफॉर्म से। मैंने बोला था ना ये शेप्स जो है हमें जैसे रखनी है हम वैसे रखेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा हमें अच्छे से पहले इसको। सो मुझे इस पिक्चर को रखने के लिए इस शेप्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो हम ये करेंगे अच्छे से इसे एडजस्ट। अब हम इस पिक्चर को फ्री ट्रांसफॉर्म से अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हम इसे अप्लाई कर देंगे। हम कीबोर्ड से इंटर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप अप्लाई हो जाएगी। फिर हम इसे हाइड कर देंगे। लेयर पर जाकर लेयर पे जाएंगे एंड लेयर मास्क में जाकर हाइड ऑल कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी पिक्चर। फिर हम फिर वो जो ब्लैक वाली लेयर पे दिख रही है उस पर हम क्लिक करेंगे ब्लैक पिक्चर पे, तो फिर हम ब्रश टूल लेके इसे साइज इंक्रीज़ करके हम इसे पिक्चर लाएंगे ब्रश टूल से। और हमें ये ध्यान रखना कि पिक्चर जो है जैसे हमें रखनी है वैसे ही आनी चाहिए। जहाँ से ब्लर करना है वहाँ हम ब्लर करेंगे। फिर हम ब्लैक, देखिए यहाँ पे हम टूल्स में जाकर ब्लैक वाले जहाँ पे कलर है उसको ऊपर नीचे करेंगे तो पिक्चर आएगी या फिर ब्लर हो जाएगी। ऐसे हम करना चाहते तो हम कर सकते हैं। ब्लैक अगर ऊपर रहेगी ब्लैक कलर तो पिक्चर ब्लर हो जाएगी और वाइट वाली रहेगी तो पिक्चर क्लीन हो जाएगी। अगर हमें पिक्चर छोटी दिख रही है तो हम इसे कंट्रोल प्लस से इस पेज को बड़ा कर सकते हैं तो हमें अच्छे से पिक्चर क्लीन करने में इजी होगी। देखिए ये पिक्चर क्लीन हो रही है। हमें जिस पिक्चर को और जिस भी शेप पे रखना है हमें उसके लेयर पे जाना होगा। बिना उस लेयर पे जाए वो क्लीन भी नहीं होगी और ना वो शेप्स इधर से उधर होगी। अब हमें ब्राइड की फ़ोटो लेनी है। यहाँ पे आपको जो भी पिक्चर लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ये इमेज ले रही हूँ, इमेज को कॉपी कर ली। अब मुझे जिस लेयर पे लगानी है मैं उस लेयर पे पहले सिलेक्ट करूँगी, फिर कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर दूँगी
और फिर मैं उस लेयर के ऊपर रखूँगी और फिर मैं इसे फ्री ट्रांसफॉर्म से उस पिक्चर के उस लेयर पे जो शेप बनी हुई है उसके बराबर लाऊंगी। फिर मैं राइट क्लिक करके उस लेयर पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगी। सो उस शेप के अंदर पिक्चर हो जाएगी उस शेप के हिसाब से। अब मुझे तीनों शेप्स में वैसे ही पिक्चर्स लगा देनी है। इन तीनों शेप्स में पिक्चर वैसे ही लगेगी जैसे मैंने फर्स्ट में लगाई। आप लोग कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, आप लोग को जो भी पिक्चर अच्छी लगे, आप लोग को जो भी फ़ोटो एल्बम बनाना है, जिस हिसाब से बनाना है ऐसे ही बनेगी फ़ोटो एल्बम। हम यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉपी करके फिर हम उस शेप में क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके लगा देंगे। हमने कॉपी इमेज कर ली, फिर हम यहाँ इस लेयर पे आएंगे और फिर हम पेस्ट करेंगे एंड देन हम फिर पिक्चर सेट कर देंगे इस पर। हम इस लेयर पे नहीं, इसीलिए रिलीज क्लिपिंग मास्क दिखा रही है, तो वो जो लेयर पिक्चर वाली लेयर है उस पे जाएंगे। देखिए अब आई क्लिपिंग मास्क, इसीलिए मैंने बोला जिस हम पिक्चर हमें लगानी है उस लेयर पे हमें सेलेक्ट होना चाहिए। ये हमारी बन गई फ़ोटो एल्बम। आप इसे कंट्रोल माइनस से स्पेस को छोटा कर सकते हैं एंड कंट्रोल प्लस से बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।